आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद RZS24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डबिलपुरा के रहने वाले सैयद सलीम जो हमेशा सोशल मीडिया पे शरीफ औरतों को बदनाम करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी सैयद सलीम ने हैदराबाद शहर के इज्जतदार औरत सैयदा नाहिदा खादरी और उनकी बेटी नबिया खादरी को सोशल मीडिया पर बदनाम किया और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बिना पर सैयदा नाहिदा खादरी ने साइबर क्राइम में सैयद सलीम के खिलाफ एक कंप्लेंट दी और साइबर क्राइम के ACP ने सैयद सलीम के ऊपर इंक्वायरी कर एक FIR दर्ज कर दी। अब देखना यह है कि पुलिस सैयद सलीम पर क्या एक्शन लेती है। और इसी ताल्लुक से सैयदा नाहिदा खादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी तफसीलात बताई। आइए इसी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRK24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। आज हमारा खुसूसी मकसद जो मेरा है, जैसे कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मकसद ये है कि जैसे कि आप भी तमाम लोग जानते हैं, आप लोग ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले कई महीनों से सैयद सलीम नामी एक शख्स है जो डेवलपर में रहते हैं, जो सोशल वर्कर हैं। ये शख्स मुझ पर कई दिन से, कई महीनों से मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझ पर गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, और साथ ही साथ मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बेटी के बारे में मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है। आप देख सकते हैं ये कई तरीके से इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। ये तमाम पोस्ट है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ, और आप लोग भी जानते हैं कि एक बार दो बार नहीं, कई बार ये इंसान ऐसी हरकतें कर चुका है। और मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है इंसान है, जितनी चाहे उतने बकने दो, अपना काम है कि अपनी जगह हम खामोश रहे। लेकिन उसके बावजूद मेरी बर्दाश्त खत्म होने के बाद मैंने इसके ऊपर एक FIR करवा चुकी हूँ। मैं देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ और ये FIR हो चुकी है। किधर कराया मैडम आप FIR? ये साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट दी है, और खुसूसी ACP साहब जो है, KVM प्रसाद सर जो है, उनके हाथ में मैंने कंप्लेंट दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द इस इंसान पर एक्शन लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खुशी की बात है कि मेरे FIR करने के बाद और भी हमारे कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको हिम्मत आई है मेरे FIR देखने के बाद, तो उन लोगों ने, अब हमें ये भी पता चला है कि और 3 FIRs हुए हैं सैयद सलीम के नाम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से, और जैसा कि आप लोग को भी पता है, सैयद सलीम जो वीडियोज़ बनाते हैं जिसके अंदर वो मेरी और मेरी फैमिली के बारे में गलत सलत बातें लाइव वीडियो आकर कहते हैं, लाइव वीडियो में मेरे बारे में गंदी बातें कह रहे हैं, मेरी बेटी के बारे में गंदी गंदे अल्फाज कहते हैं, और हमारे फ़ोटोज़ लेकर, ये आपको मैं बता रही हूँ, मेरे फ़ोटोज़ देखिए आप, मेरे फ़ोटोज़ लगाकर गंदे वीडियोज़ बनाते हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पर, हर जगह ये अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है हैदराबाद बस नाम ही काफ़ी है, ये भी ID उन्हीं की है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब सैयद सलीम के ऊपर जब कोई गलत बात करते हैं तो वो हमेशा हर बार अपने आप को बूढ़ा इंसान कहकर, बुज़ुर्ग इंसान कहकर, मैं बड़ी उम्र का हूँ, मेरे ऊपर मेरे बारे में गलत बात कहने से पहले अपने आप को बुज़ुर्ग कहते हैं, और ये कहते हैं कि इन लोगों को उम्र का लिहाज नहीं। लेकिन जब ये अपनी उम्र के हिसाब से, मैं उनकी बेटी समान हूँ, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, और ये बच्ची जो है उनकी नवासी की उम्र की है, तो ऐसी औरतों पर जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उन्हें अपनी उम्र का लिहाज नहीं होता, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप लोग भी बोलते होंगे कि सैयद सलीम एक बुज़ुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो जब उसे ऐसी बेटी की जैसी उम्र की औरतों पर, अपनी नवासी की जैसी उम्र की औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते वक्त उसे इस बात का लिहाज नहीं रहता कि मैं किस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मेरी उम्र क्या है। और आपको पता है, जब पुलिस पकड़ने के लिए सैयद सलीम के घर पर गई थी तो सैयद सलीम अपने घर से फरार हो चुके हैं, और पुलिस वालों के कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर कॉल रिसीव कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास, आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, मैं आपको लाकर बताऊँगा, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। इस तरीके के वो हिले बना रहे हैं, ऐसे हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब सैयद सलीम आपसे इतनी दुश्मनी निकालने की वजह क्या है? देखिए, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आज तक मेरा सैयद सलीम का कोई भी आमने सामने, हमारा कोई फेस टू फेस सामना भी नहीं हुआ है। बस उनका एक ही मकसद है कि मैं जो अपना, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं NRK24 न्यूज़ की एडिटर हूं और मैं एक एंकर हूं। इस नाते से मुझे कई सारे ऐसे हमारे मजबूर मुस्तहिक घर की औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, जो मेरे पास अपनी फरियाद लेकर आकर रोती हैं। गरीब मुस्तहिक घर की औरतें हैं, मैडम हमारी मदद करिए, हमें मदद की ज़रूरत है, मेरा बच्चा बीमार है, हम बेवा हैं। तो इस तरीके से क्या है, खिदमत खल्क के ज़रिए वो लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं। तो हम ऐसे मजबूर और मुस्तहिक लोगों के आंसू देखकर हमें रहा भी नहीं जाता, उनकी परेशानियाँ मुझे देखी भी नहीं आती। तो मैं जब उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब उनकी हम मदद करते हैं तो वो सैयद सलीम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सैयद सलीम को गरीब लोगों की मदद होते हुए नहीं देख सक रहे हैं, मजबूरों की मदद होते हुए नहीं देख सक रहे हैं, बेवाओं को, यतीमों को, यसीरों को, बीमारों को हम जब मदद देते हैं तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और देखिए आप, वो बार बार मुझे एक ही बात की धमकी दे रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, जितने भी सैयद सलीम अपने लाइव वीडियोज़ बना रहे हैं, लास्ट में वो एक ही बात पर रुकते हैं कि तेरा ये काम तू बंद कर दे, ये जो खिदमत खल्क का जो तू काम कर रही है, काम करना बंद कर दे, लोगों को मदद देना बंद कर दे, तेरा जो भी है बस बर्खास्त कर, ख़त्म कर। बस हमेशा उनके अल्फाज यही होते हैं, और इसी बात से उन्हें वो मुझे
धमकी भी दे रहा है सैयद सलीम, और साथ ही में सैयद सलीम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो मेरे फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, एडिट कर कर वीडियोस फोटोज़ हमारे जो एडिट कर रहे हैं मेरे और मेरी बेटी के, ये एडिट करने का मतलब मकसद एक ही है उनका कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मेरे कदम पीछे ले लेना, मैं खिदमत खल का काम रोक देना। देखिए भाई, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि बार बार सैयद सलीम का एक ही कहना होता है कि इनको कौन मदद कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, जो हमारे खिदमत खल को जो सपोर्ट करते हैं लोग, जैसे कि मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, मेरी मादा खिल औरतें हैं, जो मुझसे गरीब लोगों की अल्लाह की राह में मदद करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं अल्लाह की राह में, मुझसे लोगों की मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को मालूम है कि मेरा काम क्या है। खिदमत खलशिन के लिए जो सपोर्ट करें वो लोग को साफ सीधा मालूम है कि मैं कितना साफ तरीके से अपना काम करती हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरे को अपना काम क्या करना है, और हम जिसको मदद देते हैं वो लोग को भी पता है कि हम उनके लिए मदद क्या कर रहे हैं। तो लेकिन ये सैयद सलीम बार बार मुझ पर कमेंट करना, मेरे पर एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तमाम मीडिया के सामने ये ऐलान करती हूँ कि मैं सैयद सलीम को कानून के तौर पर, और तमाम मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आप लोग भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे हैं और एक बहन का अपनी आप लोग साथ दे रहे हैं, ये मुझे उम्मीद है। और साथ ही में कई ऐसे हमारे प्रिंट मीडिया भी है, इंग्लिश पेपर है, तेलुगु पेपर, उर्दू पेपर, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम के ऊपर जो सैयद सलीम के ऊपर जो FIR हुए इसके भी बारे में प्रिंट मीडिया में भी आ चुका है। और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी मीडिया पर भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर मुझे कानून से इंसाफ मिलेगा, मेरी मीडिया से मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सैयदा नाहिदा क़ादरी अपना काम बखूबी करती हैं, और कभी भी हम आपके सामने आए हैं तो बिना झिझक, बिना कोई खौफ के हम आपके सामने अपना काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की राह में सही तरीके से अपना काम करती आई हूँ मैं, और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। और मुझे कानून पर भरोसा है। मैं, जैसे कि आप लोग को ही पता है, ACP साहब ने खुद अपने बयान में मुझे कहा है कि वो बराबर हमारा साथ देंगे। और मैं तमाम लोगों से कहूँगी, देखिए हैदराबाद के रहने वाले कई सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं जिन पर ये सैयद सलीम जो है उन पर भी इल्ज़ाम लगा चुका है, उनके बारे में भी गंदी गंदी बातें अपने फेसबुक लाइव में आकर कहता है। तो मैं उन तमाम लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग डरिए मत। देखिए, कानून भी एक नाम की चीज़ है। देखिए, अगर हम हिम्मत कर आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे हमारे साथ सब आते जाएंगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग हिम्मत करेंगे, जितनों को भी सैयद सलीम ने गालियाँ दी है, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, आप लोग बिना झिझक FIR करवाइए, उसके नाम पे कंप्लेंट दीजिए। अगर आप लोग कंप्लेंट देने के बाद में FIR नहीं हो रही है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग लिखिए 8801739581, 8801739581, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। वैसे तो ये मेरा ऑफिस पे मेरे रिपोर्टर्स कॉल उठाएंगे, अगर मैं उठाऊंगी तो मैं बात करूँगी, अगर मैं नहीं भी उठा सकी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपनी सारी डिटेल्स भेजिए, आपने कहाँ पर कंप्लेंट की है, क्या नाम से कंप्लेंट की है। इंशाल्लाह मैं आपका बराबर सपोर्ट करूँगी, और मैं खुद आकर PS पे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी PS में कि बराबर आपकी कंप्लेंट वहाँ पर लेकर आपकी कंप्लेंट पर FIR की जाए। देखिए, एक लकड़ी अगर होती है तो उसे आसानी से कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन इसी तरह एक औरत की इज्जत को अगर कोई उछालना चाहे तो आसानी से उछाल सकता है। लेकिन हम सब मिलकर जितनों की भी इज्जत वो उछाल रहा है, जितनों की भी वो बदनाम कर रहा है सैयद सलीम, अगर हम सब मिलकर एक हो जाएंगे तो वो हमें नहीं तोड़ पाएगा। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमारी ताकत नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले गंदे इंसान को अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो और भोगते जाएगा और कई सारे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलता जाएगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मेरे शौहर मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरे सगे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरी दुनिया की जितनी भी मीडिया फील्ड के जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ रहते हैं। सबको पता है कि मैं क्या औरत हूँ। इस वजह से आज मुझ पर जब सैयद सलीम गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे शौहर का मेरे साथ थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ये जो मेरी बच्ची है, ये मासूम मेरी लड़की प्लस 19 ईयर्स लड़की है मेरी है, तो आप सोचिए ये लड़की के बारे में जब वो गंदे पोस्ट बना रहा है, गंदी गंदी वीडियोस मेरी बच्ची के नाम से बना रहा है, तो ये बच्ची कल के दिन किसी और के घर को जाने वाली लड़की है। तो इसकी जो आगे की ज़िंदगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी इंसान ऐसे उठेगा, नींद में से उठे, चलो लाइव डाल दिए, किसी के भी बारे में बदनाम कर दिए, किसी की भी लड़की को, जवान बच्ची को किसी की बदनाम कर देंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब किसी पर जुल्म होता है, जब किसी पर ज़्यादती होती है, जब किसी पर बिना वजह किसी को बदनाम किया जाता है, तो मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि पहला कदम हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम आगे बढ़ने से ही हमारे पीछे कानून आता है वहाँ पर। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि अगर मेरी बच्ची की ज़िंदगी की आज ख़राबी सोच रहा है सैयद सलीम, तो इसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? मीडिया हमारा कहाँ तक साथ देगी? कहाँ तक पुलिस वाले, कहाँ तक कानून मेरा साथ देगा? क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मैं खुद जानती हूँ कि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे शौहर मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, सब जानते हैं कि मैं कैसी औरत हूँ। लेकिन इस बच्ची के आने वाले जो घर होगा, ये बच्ची जब दूसरे घर में जाएगी तो उन लोगों को मैं क्या प्रूफ दूंगी कि मेरी बच्ची कैसी है? तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, और जितनी भी मेरी मीडिया है हैदराबाद की, जितने भी लोग मेरे सीनियर्स हैं, उन तमाम लोगों से ही मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर मुझे एक सबूत दिया है, मुझे एक प्रूफ दिया है कि वाकई में हम सब एक हैं। आप तमाम मीडिया मेरे साथ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला भी बराबर मेरा साथ देगा। और मैं उम्मीद है मुझे कानून से कि कानून बराबर सैयद सलीम को उसकी
उसकी सज़ा देगा। और मैं आप तमाम लोगों के सामने वादा कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ व जल्द से जल्द मैं सैयद सलीम पर कानूनी कार्रवाई पूरी कंप्लीट होने के अंदर उससे मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी। और ये मेरी बेटी को जब बदनाम करने की उसने कोशिश की है, इसका बराबर मैं उसे बदला लेकर रहूँगी और मुझे कानून पर भरोसा है, उसे मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगी। आज तक हो सकता है सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को बदनाम कर चुके होंगे, लेकिन सैयद सलीम ने अपनी हद पार कर चुके हैं। सैयद सलीम जो है वो अपनी हद पार कर चुके हैं, इस वजह से मैं उन्हें कानूनी सज़ा बराबर दिलवा कर रहूँगी। और आप लोगों का तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। सर, जैसा कि सैयद अनायता खारजी के ऊपर जैसा कि सोशल मीडिया पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सैयद सलीम, उसके ऊपर अभी FIR बुक होगी, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे सर आप लोग? इसके ऊपर ये 509 IPC के हिसाब में FIR इश्यू कर चुका है। इसके अंदर 3 साल पनिशमेंट है। ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, लॉकडाउन के बाद उसमें अरेस्ट करने का चांसेस है। ये ऑनलाइन में कोई भी औरतों के खिलाफ कुछ डाले तो क्या है, उसके ऊपर ये कैसा टेक्स्ट डाले, कोई सेक्स का बारे में डाले तो और सीवियर पनिशमेंट सेक्शन मिल जाएगा। खाली डिफामेटरी मटेरियल डाले तो क्या है 509 लग जाएगा। कोई भी हो 67A में क्या है 5 साल तक पनिशमेंट है। ये 509 में 354D में इसमें 3 साल तक पनिशमेंट है। इसलिए क्या है, कोई भी औरतों के ऊपर, औरतों के खिलाफ कोई मटेरियल सोशल मीडिया में फैला रहे, उनके ऊपर पक्का एक्शन लेना पड़ेगा। हम ये 509, 354D और 67 ये IT एक्ट का हिसाब में एक्शन लेते हैं। इसी तरह हम आपको सच्चाई बताते रहेंगे। इंतजार कीजिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे न्यूज़ के पेज को लाइक कीजिए और YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।